मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार को एक ऐसा हादसा होते होते रह गया जिसने एक बार फिर देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक पर सुरक्षा और ग्राउंड मैनेजमेंट को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। राहत की सबसे बड़ी बात यह रही कि इस घटना में किसी भी यात्री या क्रू मेंबर को कोई नुकसान नहीं हुआ और सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित रहे। लेकिन जिस तरह से दो बड़े विमानों के विंग्स जमीन पर आपस में टकराए वो अपने आप में बेहद चिंताजनक है। यह घटना उस समय हुई जब एयर इंडिया और इंडिगो की दो फ्लाइट्स एयरपोर्ट के रनवे पर नहीं बल्कि जमीन पर टैक्सीवे के रास्ते अपनी अपनी प्रक्रिया में थी। टैक्सीवे वो एरिया होता है जो रनवे के साथ ठीक लगा हुआ होता है, जहां से धीमी स्पीड में एयरक्राफ्ट्स रनवे की ओर बढ़ते हैं या उन्हें पार्क किया जाता है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2732 को मुंबई से कोयंबटूर के लिए उड़ान भरनी थी। इस विमान में यात्री पहले से सवार थे और टेक ऑफ से पहले पुशबैक की प्रक्रिया चल रही थी। पुशबैक वो प्रक्रिया होती है जिसमें विमान को पार्किंग बे से पीछे की ओर धकेला जाता है ताकि वो टैक्सीवे पर आकर रनवे की ओर बढ़ सके। उसी समय इंडिगो की फ्लाइट 6E791 हैदराबाद से मुंबई पहुंच चुकी थी और लैंडिंग के बाद टैक्सी करते हुए अपने निर्धारित पार्किंग स्टैंड की ओर बढ़ रही थी। टैक्सिंग का मतलब होता है कि विमान रनवे से हटकर धीरे धीरे जमीन पर तय रास्ते से चलते हुए पार्किंग एरिया तक जाता है। इसी दौरान दोनों विमानों के रास्ते इतने करीब आ गए कि उनके विंग टिप यानी पंखों के सिरे आपस में टकरा गए। बताया जा रहा है कि यह टक्कर बहुत तेज नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि दोनों विमानों के पंखों को नुकसान पहुंचा। एयर इंडिया के विमान के विंग टिप को स्पष्ट रूप से क्षति पहुंची। घटना के समय दोनों विमानों में यात्री भी मौजूद थे, जिससे स्थिति और भी संवेदनशील हो गई। अगर यह टक्कर किसी और कोण से या थोड़ी सी ज्यादा रफ्तार से होती तो इसके नतीजे कहीं ज्यादा गंभीर हो सकते थे। एयर इंडिया ने इस घटना के बाद एक आधिकारिक बयान भी जारी किया। एयरलाइंस ने यह बताया कि 3 फरवरी को मुंबई से कोयंबटूर जाने वाली फ्लाइट AI-2732 में देरी इसलिए हुई क्योंकि जिस विमान को उड़ान के लिए इस्तेमाल किया जाना था वो टैक्सीवे पर खड़े एक दूसरे एयरलाइंस के विमान के संपर्क में आ गया। बयान में साफ कहा गया कि दोनों विमानों के विंग टिप आपस में टकराए, जिससे एयर इंडिया के विमान को क्षति पहुंची। एयर इंडिया ने यह भी बताया कि एहतियातन इस विमान को आगे की तकनीकी जांच के लिए ग्राउंड कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जब तक पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि विमान उड़ान के लिए सुरक्षित है, तब तक उसे किसी भी रूट पर नहीं भेजा जाएगा। यह फैसला सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी माना जाता है क्योंकि विमान के पंखों में आई हल्की सी भी क्षति उड़ान के दौरान खतरा बन सकती है। एयरलाइंस ने यह भी कहा कि सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से विमान से उतार लिया गया। ग्राउंड स्टाफ की मदद से यात्रियों के लिए वैकल्पिक उड़ान या दूसरी व्यवस्था की गई ताकि उन्हें ज्यादा परेशानी ना हो। एयर इंडिया ने यात्रियों से हुई असुविधा के लिए खेद भी जताया और दोहराया कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। घटना के समय इंडिगो की फ्लाइट में भी यात्री मौजूद थे। हालांकि इंडिगो की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सूत्रों के अनुसार इंडिगो के विमान को भी मामूली नुकसान पहुंचा है। दोनों विमानों को जांच के लिए रोका गया और कुछ समय के लिए एयरपोर्ट के संचालन पर भी असर पड़ा। मुंबई एयरपोर्ट देश के सबसे ज्यादा व्यस्ततम एयरपोर्ट्स में से एक है, जहां हर दिन सैकड़ों टेक ऑफ और लैंडिंग्स होती हैं। ऐसे में ग्राउंड मूवमेंट, टैक्सीवे मैनेजमेंट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की भूमिका यहां पर बहुत ज्यादा अहम है। इस घटना ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि रनवे पर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी विमानों की आवाजाही के दौरान भी जरा सी चूक कितनी बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि यह टक्कर आखिर किस वजह से हुई। शुरुआती जांच में यह देखा जाएगा कि क्या यह मानवीय चूक का मामला था, जैसे पायलट, ग्राउंड स्टाफ या एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच किसी तरह का तालमेल बिगड़ गया हो। इसके अलावा यह भी जांच होगी कि कहीं टैक्सीवे पर संकेतों की कमी, जगह की तंगी या किसी तकनीकी वजह से यह घटना तो नहीं हुई। इस तरह की घटनाएं ये भी सवाल उठाती हैं कि बढ़ते हवाई यातायात के साथ क्या हमारे एयरपोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम उतना मजबूत है भी या नहीं।
खासकर मुंबई जैसे शहर में जहां एयरपोर्ट की जगह सीमित है, विमानों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहां जमीन पर विमानों की सुरक्षित आवाजाही एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे सुकून देने वाली बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और समय रहते यह बड़ा हादसा टल गया। लेकिन यह घटना एक चेतावनी जरूर है कि भविष्य में ऐसी किसी भी चूक को रोकने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरलाइंस और नियामक संस्थाओं को और ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी। यात्रियों की सुरक्षा सिर्फ आसमान में ही नहीं, जमीन पर भी उतनी ही जरूरी है।